नमस्कार दोस्तों, आ जाइए मित्रों, आज हम आपको इंग्लिश की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहे हैं और रोज़ाना हम एक क्लास आपको देते रहेंगे बड़ा ही सरल तरीक़ा से, जिससे कि आप अपनी बोर्ड की परीक्षाओं में 90+ अंक लाने में सक्षम रहें। तो आ जाइए, आज शुरुआत करते हैं। रोज़ाना एक क्लास दिया करेंगे, छोटी लेवल से बड़ी लेवल तक इंग्लिश की क्लासेस। तो आज शुरुआत करेंगे एक छोटी सी लेवल से। तो शुरुआत करते हैं। आज हम बताएंगे कि आपको यूज ऑफ वर्ब बी, आपको बताएंगे यूज ऑफ वर्ब बी, यूज ऑफ वर्ब बी के बारे में बताएंगे। ये बी का मतलब जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जैसे इज है, आर है, एम है, बाज है, वर, ये जितनी भी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये बी से बनी हुई हैं। बी से बनी है जो इज, आर, एम, बाज, वर, इसके बारे में आज अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम इन बी वर्ब का प्रयोग जहाँ करते हैं, सबसे पहले तो इसकी एक आइडेंटिफाई होती है, पहचान होती है। समझने के लिए, समझना हो तो समझने के लिए एक पहचान है, आप शायद देख पा रहे होंगे। पहचान में जिस वाक्य में कर्ता तो हो, सब्जेक्ट तो हो, लेकिन उसमें कोई कार्य ना हो, इसकी पहचान होगी। जिस वाक्य में कर्ता यानी कि सब्जेक्ट हो लेकिन कार्य ना हो, आप समझ रहे होंगे। जिस वाक्य में कर्ता सब्जेक्ट हो लेकिन कार्य ना हो, वहां पर हम बी वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। जैसे सब्जेक्ट हो बट नो एक्ट, नो एक्शन, सब्जेक्ट बट नो एक्शन, सब्जेक्ट कर्ता हो लेकिन उसमें कर्ता कोई कार्य न करे, वहाँ पर हम बी वर्ब का प्रयोग करते हैं। बी का मतलब आप समझ रहे हैं, इज, आर, एम, बाज, वर। तो आप देखेंगे इसके कुछ रूल्स होते हैं, तो यहाँ पर हम रूल्स लिख लेंगे। ये हमारे नियम हैं, ये रूल्स हैं हमारे, ये हम लिखेंगे। अब देखते हैं कि इनका प्रयोग करेंगे, लेकिन वाक्यों में इनका प्रयोग करेंगे। किसमें? वाक्यों में। जब वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो वाक्य तो कई तरह के होते हैं, सेंटेंस कई तरह के होते हैं। उन सेंटेंसों में भी अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, असर्टिव होता है, जिसे पॉजिटिव और नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव के भी दो पार्ट होते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव, एक डबल इंट्रोगेटिव। तो कैसे प्रयोग करेंगे वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अफर्मेटिव में हम कैसे प्रयोग करेंगे। AFFIRMATIVE, जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें हम किस तरीके से हमारी जो बी वर्ब्स हैं इनका प्रयोग करेंगे, आप देख पा रहे होंगे। और नहीं देख पा रहे तो थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं पर्दे को। देख पा रहे होंगे आप। तो देखते हैं कि जिस तरह से हम प्रयोग करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद बी वर्ब जो भी होगी हमारी, इज, आर, एम, बाज, वर जो भी होगी उसे रखेंगे। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, बचा हुआ जो भी हिस्सा है वाक्य का उसे रख देंगे। नेगेटिव अगर होगा वाक्य
नेगेटिव सेंटेंस होगा, नकारात्मक वाक्य, नहीं वाला निषेधात्मक वाक्य। अगर नेगेटिव होगा तो उसमें क्या करेंगे कि बी के बाद, बी का मतलब आप समझ रहे हैं, कई बार बता चुका हूं, इज आर एम, मतलब बी के बाद, बी वर्ब के बाद आप नॉट लगाएंगे, समझ रहे होंगे, बी वर्ब के बाद नॉट लगा लेंगे। देखते हैं एक इंट्रोगेटिव और होता है, INTERROGATIOUE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये दो प्रकार का होता है, कितना, दो प्रकार का होता है ये। तो आप देखेंगे दो प्रकार का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, थोड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा शायद। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एक होता है जिसमें क्या शब्द पहले आता है, क्या शब्द जिसमें पहले होगा उसमें कर्ता से पहले बी लगाएंगे, कर्ता से पहले बी लगाएंगे, बी का मतलब इज आर एम, जिसमें पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें यह होगा कि जिसमें प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होगा, बीच में हो, तो उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी मतलब वो क्वेश्चन वर्ड, क्या मतलब वो क्वेश्चन वर्ड आपको कहाँ लगाना है, फिर क्वेश्चन वर्ड कहाँ लगाएंगे आप, फिर वो क्वेश्चन वर्ड आप लगाएंगे तो वही क्वेश्चन वर्ड बी से पहले लगा देंगे। आप समझ रहे होंगे, वही क्वेश्चन वर्ड आप बी से पहले लगा देंगे। समझ रहे हैं, वही क्वेश्चन वर्ड बी से पहले लगा देंगे। आगे फिर देखेंगे। उसके बाद अब हम सेंटेंस करेंगे, कैसे करेंगे, मैं आपको इधर एक चीज बता देता हूं। इसमें मैं आपको बताऊंगा जो एज है हमारी, IS क्या है, एज, एज का मतलब होता है, एक होती है आर, आर का मतलब होता है हैं या फिर हो, एक होता है एम, इसका मतलब होता है हूँ, एक होता है वाज, इसका मतलब होता है था या थी, और एक होता है बर, इसका मतलब होता है थे या थी। आप अंतर समझ रहे हैं, अंतर समझिएगा। एज जो होता है वो एक वचन कर्ता के साथ प्रयोग करेंगे, आर है वो बहुवचन कर्ता के साथ प्रयोग करेंगे, हूँ जो है वो मैं के साथ ही प्रयोग होता है, थाथी जो बाज का प्रयोग वो एक वचन के साथ होगा, और थे थी बर का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ होगा। आप इतना ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत। इसके बाद अब हम कुछ सेंटेंस करके देखते हैं, उस सेंटेंस करके देखते हैं, उसमें इनका प्रयोग करते हैं, कैसे कहाँ पर क्या करेंगे, एक बार फिर से समझ लेंगे। वर्ब बी का मतलब होता है इज आर एम बाज बर, जिस वाक्य में करता हो लेकिन वो कोई कार्य ना करे तो वहाँ पर इज आर एम बाज बर मतलब वर्ब बी का प्रयोग करते हैं। एक वचन के साथ अगर है तो इज लगाएंगे, हैं या हो है तो आर लगाएंगे, हूँ है तो एम, एक वचनकर्ता के साथ था थी है तो वाज, और बहुवचनकर्ता के साथ थे या थी है तो बर लगाएंगे। देखते हैं कैसे करेंगे, एक बार मैंने बता दिया। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, उसके बाद बी वर्ब, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट।
नेगेटिव में बी वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। इंट्रोगेटिव दो तरह के होते हैं, एक होता है क्या शब्द से शुरू होने वाला, उसमें बी वर्ब पहले लगा लेते हैं वाक्य के अनुसार। एक होता है जिसमें प्रश्नवाचक शब्द जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो वाक्य के बीच में होता है, तो उसकी अंग्रेजी बी वर्ब से पहले लगा लेते हैं। और क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे बाद में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। ये बात ध्यान में रखेंगे। तो एक दो सेंटेंस देख लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। देखते हैं कुछ सेंटेंस देख लेते हैं, उसी प्रकार से सारे सेंटेंस होंगे जो बी वर्ब से बनते हैं। आइए, जैसे मान लिया जाता है जैसे भारत एक ग्रामीण देश है। क्या है? भारत एक ग्रामीण देश है। आप देख रहे हैं भारत एक ग्रामीण देश है, है। आप देख सकते हैं भारत एक ग्रामीण देश है। थोड़ा और बड़ा लिख देता हूं तो करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें पहले तो ये है कि भारत कोई कार्य नहीं कर रहा है। भारत करता तो है लेकिन कार्य नहीं कर रहा है, तो इसमें बी वर्ब का प्रयोग होगा। पीछे है आया है तो है के लिए मैंने बताया था इज लगेगा, है या हो आएगा तो आर, हूँ आएगा तो एम, था थी आएगा एक वचन तो बर, बाज, थे थी आएगा बहुवचन तो बर। तो एक वचन है तो सबसे पहले भारत की अंग्रेजी लगाएंगे INDIA, इंडिया। ठीक। अब है तो उसके बाद इज। एमिस एक ग्रामीण की अंग्रेजी रूरल लगा लेंगे, RURAL, रूरल। और देश की तो आप जानते ही हो COUNTRY, कंट्री। मैंने बताया था ये अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव में बी वर्ब के बाद मतलब इज, RM, बाज वर्ब के बाद नोट लगा लेते हैं। जैसे राम एक अध्यापक नहीं था, कर लिया हमने यहाँ। तो कर देंगे कैसे, राम था आया है, एक वचन है तो बाज लगेगी, बाज नेगेटिव है तो बी वर्ब के बाद, मैंने नेगेटिव में बताया था बी वर्ब इज, RM, बाज वर्ब के बाद नोट लगाते हैं, तो नोट लगा लिया हमने। उसके बाद टीचर, TEACHER। इंट्रोगेटिव क्या पहले आता है वो, तो क्या मैं गायक हूँ, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में हमेशा क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, हिंदी में भी और उसका ट्रांसलेट जब इंग्लिश में करेंगे उसमें भी। तो क्या पहले आया है, मैंने बताया क्या पहले आया हो तो बी वर्ब पहले लगती है, लेकिन हूँ आया है, हूँ की बी वर्ब एम होती है तो एम पहले लगा लिया, MI। और अब क्या है, गायक, सिंगर, SINGER। डबल इंट्रोगेटिव होता है जैसे बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता, क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये आता है, इनकी अंग्रेजी बी वर्ब से पहले लग जाती है। जैसे मेरी पुस्तक कहाँ थी, तो कहाँ, ये जो क्वेश्चन वर्ड आया है उसे बी वर्ब से पहले लगाएंगे, तो कहाँ की अंग्रेजी पहले लगा लेंगे, वेयर। क्या लगा लेंगे, वेयर। अब थी एक वचन है, पुस्तक, बाज। अब क्या बच्चा, माई बुक और इंट्रोगेटिव। इस प्रकार से आप आगे के बी वर्ब वाली सेंटेंस करेंगे। बी वर्ब में हमेशा याद रखें कि बी वर्ब का मतलब इज, RM, बाज वर्ब होता है। धन्यवाद। और रोजाना नए नए वीडियो देखने के लिए, बहुत ही सरल तरीके से छोटी लेवल से बड़ी लेवल तक की अंग्रेजी की वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल महाकाल एजुकेशन सेंटर, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। उसकी अंग्रेजी आप लिखेंगे महाकाल, MAHAKAL, महाकाल एजुकेशन, EDUCATION, सेंटर, CENTER।
इसे आप देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। इसी के साथ आगे वीडियो फिर देंगे।